जय हिंद विद्यार्थियों। मैं हूं प्रशांत तिवारी और आप हैं उड़ान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए हम शुरुआत करने वाले हैं रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट की। तो सबसे पहले ये चर्चा हो जाए कि सीटिंग होता क्या है, ठीक है ना। तो सभी को ये तो पता है कि सीटिंग अरेंजमेंट कुछ होता है ना। लेकिन सीटिंग की स्पेलिंग तो कुछ और लिखी है। क्या लिखा है? सीट लिखा है, सीट लिखा है ना। और सीट का मतलब कुछ और ही होता है। और हम बोल तो रहे थे कि सिटिंग अरेंजमेंट होता है। तो यहां पर व्यक्ति के बारे में नहीं पढ़ना। किसके बारे में पढ़ना है? सीट के बारे में पढ़ना है कि वो किस सीट पर बैठा है, ठीक है ना। अब यहां पर पढ़ना क्या क्या है, पहले ये डिस्कशन हो जाए। तो सबसे पहले ये चर्चा कर लें कि पढ़ना क्या है हमें, ठीक है ना। सबसे पहले आपसे कहा जाएगा फर्स्ट टाइप। क्या होता है फर्स्ट टाइप? कि कुछ लोग एक सीधी रेखा में बैठे हैं, स्ट्रेट लाइन में कुछ लोग बैठे हैं। अब जब स्ट्रेट लाइन में आप कुछ लोगों को बिठाओगे तो इसके बिठाने के कुछ अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कैसे कैसे बिठाएं? हाँ, कुछ थोड़ा आइडिया क्या? या तो ये सभी एक ही तरफ फेस करके बैठ जाएं, या फिर क्या करें, अपोजिट डायरेक्शन इसका इसका अपोजिट डायरेक्शन हो सकता है। और क्या हो सकता है? मिक्सअप हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अब इनको बोला क्या क्या जाता है? सबसे पहला वाला जो हमने बनाया ये कहलाता है नॉर्थ फेसिंग। क्यों? क्योंकि जब हम डायरेक्शन बनाएंगे तो डायरेक्शन कैसे बनाते हैं? ऊपर क्या होता है? नॉर्थ, नीचे क्या होता है? साउथ, राइट हैंड पर ईस्ट और लेफ्ट हैंड पर वेस्ट, यही होता है। ये चार अलग अलग दिशाएं होती हैं। अब क्योंकि हमने पहला जो टाइप लिखा है वो क्या लिखा है हमने? नॉर्थ फेसिंग। ये कैसा है? नॉर्थ फेसिंग है। सबसे बेस्ट तरीका होता है सिटिंग बनाने का, कौन सा? नॉर्थ फेसिंग। जब कभी आपसे ये कह दिया जाए कि कुछ लोग एक सीधी रेखा में बैठे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में कुछ लोग बैठे हैं, एक बेंच पर कुछ लोग बैठे हैं, तो हमेशा हमें कौन सा वाला बनाना है? क्या बनाएंगे? नॉर्थ फेसिंग ही बनाना है। क्यों? ऐसा क्यों? क्या अच्छाई है इसमें, बताओ। जब हम किसी को नॉर्थ फेसिंग बनाएंगे तो आप खुद को एज्यूम करो इस पर कि हम इस सीट पर बैठे हैं और फेस कहाँ है? ऊपर की तरफ। तो ये कौन सा हैंड आएगा? राइट हैंड आएगा। ये क्या आएगा? राइट। और ये क्या आएगा? लेफ्ट। और हमारा भी राइट कहाँ होगा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय? राइट में ही। और लेफ्ट कहाँ होगा? लेफ्ट। मतलब ये जो व्यक्ति आप बना रहे हो इसका राइट और हमारा राइट सेम हो जाएगा, और इसका लेफ्ट और हमारा लेफ्ट सेम हो जाएगा। और यदि लेफ्ट राइट सेम हो जाएंगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम बन जाएंगे, यही होगा। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है क्या? जब कोई दिशा ना दी जाए तो कहां बनाना है? नॉर्थ फेसिंग, ठीक था। चलो सेकंड टाइप पर जाएं। सेकंड टाइप ये होता है, आपसे कहा जाएगा कि कुछ लोग भंडारे में खाना खाने जाते हैं। हाँ, अभी थोड़े दिन पहले ही व्यवस्था बनी थी। हाँ, था ना, क्या कार्यक्रम था? हनुमान जन्मोत्सव था ना। तो वहां पर क्या व्यवस्था होती है? आमने सामने कुछ लोग बैठे होते हैं, यही था। आमने सामने कुछ लोग बैठेंगे। अब आमने सामने जब बैठेंगे और इनका फेस यदि हम, ये कौन सा डायरेक्शन, साउथ में कर दें, तो जो सामने बैठा होगा उसका फेस कहां होगा? नॉर्थ में। मतलब कुछ लोग यदि साउथ फेसिंग होंगे तो कुछ लोग नॉर्थ फेसिंग होंगे, यही होगा। दो अपोजिट डायरेक्शन में लोगों का फेस होगा। अब यहां पर हमारे काम की चीज क्या है? ये जो लोग हैं नॉर्थ फेसिंग, इनके लिए ये कौन सा एंड है, लेफ्ट या राइट? ये कौन सा है? राइट एंड है। ये राइट होगा। और ये कौन सा है? लेफ्ट। यही था। लेकिन ये जो रो है जिसका फेस कहां है? साउथ की तरफ, इनके लिए ये कौन सा है? लेफ्ट। कैसे पता चला? खुद को एज्यूम करो इस सीट पर कि हम इस सीट पर बैठे हैं और फेस कहां है? साउथ की तरफ। तो ये कौन सा एंड आएगा? क्या लिख दिया जाए? लेफ्ट। और ये कौन सा आएगा? राइट। यही आएगा। तो यहां पर यदि डायरेक्शन चेंज होगा तो लेफ्ट राइट भी बदल जाएंगे। जैसे आपने कंसेप्ट पढ़ा है, कौन सा? मिरर इमेज पढ़ा है। जब हम सुबह सुबह मिरर में देखते हैं तो मिरर में हम खुद दिखाई दे रहे हैं। कैसे दिखते हैं? स्मार्ट दिखते हैं? नहीं, नहीं दिखते। अच्छे नहीं दिखते। हाँ, अच्छे दिखते हैं ना। तो जब हम मिरर में देखते हैं तो हमारे राइट हैंड की तरफ हमारे मिरर इमेज का कौन सा हैंड आएगा? आपने पढ़ा है कि लेफ्ट राइट बदल जाता है, कुछ पढ़ा है ऐसा? क्या था वो लेफ्ट राइट बदलना? स्कूल में पढ़ा था ना।
कि मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट राइट बदल जाता है। जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, ऐसे ही तो मिरर में दिखता है, लेकिन ये बात अलग है मैं खुद ही दिख रहा हूं, लेकिन मिरर में ऐसे ही तो दिखता है। तो मेरे राइट हैंड की तरफ आपका कौन सा हैंड आएगा, लेफ्ट आएगा, और मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ आपका राइट हैंड आएगा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा डायरेक्शन अपोजिट है। यदि मैं नॉर्थ फेसिंग हूं तो आप साउथ फेसिंग हो। ऐसा ही कहां होता है, मिरर में। तो मिरर इमेज में हम क्या पढ़ते हैं कि लेफ्ट राइट बदल जाता है। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मेरे ही राइट में मेरे ही इमेज का लेफ्ट हैंड आएगा, और मेरे लेफ्ट में मेरे ही इमेज का राइट हैंड आएगा। तो हम डायरेक्ट क्या कह जाते हैं कि लेफ्ट राइट बदल जाता है, जबकि बदलता नहीं है। क्या हो रहा है, डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो वही चीज यहां काम कर रही है कि इसका जो राइट होगा वो सामने वाले का लेफ्ट आएगा, और इसका जो लेफ्ट होगा वो सामने वाले का राइट आएगा। ठीक ठीक था, आगे बढ़ा जाए। थर्ड टाइप जो आप पढ़ने वाले हो वो है एक सर्कल। आपसे कहा जाएगा कि कुछ लोग एक वृत्ताकार टेबल पर बैठे हैं और बीच में रखा है पिज्जा। अब बताओ फोकस कहां होगा, पिज्जा पर। मतलब सभी का फेस कहां है, सेंटर की तरफ। ऐसे ही होगा, ये सभी सेंटर फेसिंग। ये एक टाइप हो सकता है। दूसरा टाइप होता है कि सभी का फेस कहां आ जाए, बाहर की तरफ, पिज्जा खत्म, बाहर की तरफ फेस आ जाए। और एक और टाइप थर्ड क्या हो सकता है, दोनों मिक्स हो जाए, कि कुछ लोगों का फेस अंदर की तरफ, कुछ का फेस बाहर की तरफ, ऐसी कोई व्यवस्था बन जाए। अब यहां पर जब आप सर्कल में लोगों को बिठाओगे तो इनके लेफ्ट राइट को हम रट नहीं सकते। क्यों नहीं रट्टा मारा जा सकता, क्योंकि यदि आपको इस सीट पर बिठाया जाए, आप यहां बैठे हो, अब आपका फोकस कहां है, पिज्जा की तरफ। पिज्जा कहां रखा है, सेंटर में। अब आप सेंटर में देख रहे हो, बताओ राइट हैंड कहां आएगा, नीचे या ऊपर, कहां आएगा। आप यहां बैठे हो और कहां देख रहे हो, सेंटर की तरफ, तो राइट हैंड कहां आएगा, नीचे। और लेफ्ट कहां आएगा, ऊपर। यही होगा। इस सीट पर आओ, यहां बैठेंगे तो राइट कहां जाएगा, ये लेफ्ट। यही होगा। यदि हम इस सीट पर चले जाएं तो राइट कहां आएगा, ऊपर, और लेफ्ट कहां आएगा, नीचे। मतलब हर एक सीट पर लेफ्ट राइट अलग अलग होगा। और अलग अलग को रट्टा कैसे मारेंगे, रटा नहीं जा सकता। तो हमें खुद को एज्यूम करना पड़ेगा कि हम इस सीट पर बैठे हैं तो लेफ्ट कहां आएगा और राइट कहां आएगा। यहां आओ जरा, यहां पर ये जो व्यक्ति बैठा है इसका फेस कहां है, बाहर की तरफ, बाहर है। अब बताओ राइट कहां आएगा, नीचे आएगा, और लेफ्ट कहां आएगा, ऊपर। बदल जाएगा। तो यहां पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति कहां बैठा है और उसका फेस किस डायरेक्शन में है। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट टाइप होता है कि कुछ लोग जो है एक स्क्वायर शेप की टेबल पर बैठ जाएं, या फिर रेक्टेंगल के शेप की टेबल पर बैठ जाएं। अब यहां पर बैठने का क्या क्या तरीका हो सकता है। सबसे पहला कि सभी लोग कहां हो, साइड्स पर, और फेस कहां हो, सेंटर की तरफ। ऐसे आपसे बोल दिया जाए, ये तरीका हो बैठने का। या फिर आपसे कह दिया जाए कि जो लोग सेंटर में हैं उनका फेस कहां है, जो साइड्स पर हैं उनका फेस सेंटर की तरफ, और जो कॉर्नर्स पर हैं उनका फेस बाहर की तरफ। ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है ना। और आगे बढ़ेंगे तो चार साइड से ज्यादा आनी स्टार्ट हो जाएंगी। क्या बोल देगा कि कुछ लोग एक पेंटागन या हेक्सागन में बैठे हैं, ऐसा आपसे बोल दिया जाएगा। अब यदि पेंटागन या हेक्सागन की बात करेंगे हम, तो यहां पर कभी भी कॉर्नर्स या साइड नहीं बोलेगा। ऐसा नहीं बोलेगा कि कुछ लोग कॉर्नर्स में बैठे हैं, कुछ साइड्स में बैठे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। केवल आपसे बोलेगा पेंटागन में बैठे हैं। तो क्या करना है हमें, इसको भी सर्कल ही बनाना है, ठीक है ना। इसको भी क्या बनाएंगे हम, सर्कल ही ड्रॉ करेंगे, और लेफ्ट राइट जो होता है वही चलेगा। की जाए शुरुआत। पहले कुछ क्वेश्चंस हम सीखने की पर्पज से सॉल्व करेंगे, फिर पिछले 3 साल के एसएससी के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। चलो पहले सीखा जाए और फिर चलते हैं प्रैक्टिस सीट की तरफ। पहले फटाफट सीखने वाले क्वेश्चन, चलो करें शुरू। हम कर चुके थे शायद, हाँ, नहीं, नहीं, चलो जीरो से बताते हैं। करना क्या होता है वो सीखते हैं पहले। आपको सिटिंग अरेंजमेंट हो या ऑर्डर एंड रैंकिंग हो, केवल एक ही स्टेटमेंट को रीड करना है और उसे ड्रॉ करना है कि वो बनेगा कैसे, फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन को हमें रीड करना है। अब जब आप सिटिंग बनाओगे और जिस भी इंफॉर्मेशन को आप रीड कर रहे हो, पहली वाली इंफॉर्मेशन, हमारा ध्यान होना चाहिए
कि वो इंफॉर्मेशन परफेक्ट हो। परफेक्ट मतलब जैसे कहा गया कि राम जो है वो श्याम और मोहन के बीच बैठा है। अब राम जो है दो लोगों के बीच बैठा है, अब कौन किस तरफ है ये नहीं जानते हम, तो ये इंफॉर्मेशन ज्यादा परफेक्ट नहीं मानी जाएगी। इसी की जगह पर ये बोला होता कि राम श्याम के राइट में थर्ड नंबर सीट पर बैठा है, तो ये ज्यादा कंफर्म इंफॉर्मेशन मानी जाती। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वहां पर बीच में बोला था, और बीच में बैठने के लिए दो कंडीशन हो सकती हैं, क्योंकि पड़ोसी बदल सकते हैं, बदल जाएंगे तो दो कंडीशन बन जाएंगी। लेकिन राइट या लेफ्ट बोल दिया जाए और सीट नंबर बता दिया जाए तो वो कंफर्म चीज बता रहा है बिल्कुल। तो हम जहां पर कंफर्म इंफॉर्मेशन होगी क्वेश्चन की शुरुआत वहां से करेंगे। ठीक है ना? चलो अभी तो बिल्कुल बेसिक है, शुरुआत करते हैं। क्या कह रहा है? कितने लोग हैं टोटल? 5। कौन कौन? KLMNO, 5 लोग हैं। पहली इंफॉर्मेशन कहा है कि M जो है वो L और O के बीच में बैठा है। कौन है बीच में? M। किस किस के बीच में? L और O। ये हमने L लिख लिया, ये O लिख लिया। अब आपके दिमाग में तुरंत आएगा क्या, सर आपको कैसे पता L इस तरफ आएगा? उस तरफ भी तो हो सकता है, हो सकता है। तो एक और कंडीशन बन सकती है, क्या बन जाएगी? L यहां और O यहां। दो कंडीशन पॉसिबल हैं, क्योंकि ये बताया है कि M बीच में है, लेकिन L और O कहां है ये हमें नहीं बताया, तो हमने दो कंडीशन बनाई। अब क्या कह रहा है? N कहां है? K के लेफ्ट में। तो ये बताओ, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस इंफॉर्मेशन किसकी देना चाह रहा है? K की या N की? N की इंफॉर्मेशन। क्या कि N कहां है? K के लेफ्ट। K के लेफ्ट में जैसे आपको कोई एड्रेस सर्च करना है, तो एड्रेस के साथ एक लैंडमार्क बताया गया, एक लैंडमार्क बताया, तो पहले हम उस व्यक्ति का घर ढूंढेंगे, फिर लैंडमार्क ढूंढेंगे, या पहले लैंडमार्क ढूंढेंगे फिर घर ढूंढेंगे? पहले लैंडमार्क ढूंढेंगे ना। तो कह रहा है कि एन कहां मिलेगा? के लेफ्ट में। तो पहले कौन मिलना चाहिए? के। पहले के आना चाहिए। लेकिन इन तीनों से रिलेट नहीं करता, अलग से बनाते हैं। के बनाया, के का लेफ्ट और राइट कहां आएगा? हमारे लेफ्ट और राइट में। तो क्या बोला है? के लेफ्ट, हमारा लेफ्ट कौन है? एन। ठीक था। ये दोनों इससे कनेक्टेड अभी नहीं है, आगे कुछ होगा तो देखेंगे। बढ़ो आगे। कह रहा है ओ के लेफ्ट में खाली जगह पड़ी है। ओ के लेफ्ट में खाली जगह, ये रहा ओ। इसके पड़ोस में खाली जगह तो नहीं है। कौन है? एम बैठा है। जबकि स्टेटमेंट क्या चाहता है कि जगह खाली होनी चाहिए, तो ये वाली कंडीशन गलत है, हट जाएगी। ये नहीं हो सकता। ओ के बगल में देखो खाली जगह है, यहां कोई नहीं है, खाली जगह ही रखनी है हमें इसके बगल में। यही बोला है ना, ओ के बगल में खाली जगह होनी चाहिए। तो ये दोनों कहां आएंगे फिर? राइट साइड। कहां आ जाएंगे ये? एन और ए। ये ठीक था। क्या पूछा है हमसे? हमसे पूछ रहा है बताइए एम के राइट में सेकंड कौन? एम का राइट, एम ये रहा। इसका लेफ्ट राइट कहां आएगा? हमारे राइट में राइट और हमारे लेफ्ट में लेफ्ट। तो राइट में कौन से नंबर पर जाना है? सेकंड। फर्स्ट कौन है? एल, और सेकंड कौन है? एन। आंसर क्या बन जाएगा? एन आ जाएगा। यही था। बढ़े आगे, देखें नेक्स्ट। रीड किया जाए, क्या कह रहा है देखो। कहा है ए बी सी डी ई और एफ। कितने लोग हो गए? 6। और कहां बैठे हैं? एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं। 6 लोग एक स्ट्रेट लाइन में हैं, और ई और एफ कहां है? सेंटर। 6 लोगों का सेंटर 2 लोग हैं। तो पहले हमने 6 सीट बनाई, 1 2 3 4 5 और 6। अब इनका सेंटर हमें बताया है। कौन है इनका सेंटर? ये 2 सीट्स यही हैं। और इन दोनों सीट पर कौन है? ई और एफ। हो सकता है कि ई इस सीट पर हो और एफ इस सीट पर हो, लेकिन हमें कंफर्म जानकारी नहीं है। तो हो सकता है कि एफ इस सीट पर हो और ई इस सीट पर हो। दो कंडीशन बन सकती हैं। ई और एफ पड़ोसी है ना, यही तो बताया कि दोनों सेंटर में है, लेकिन कौन किस तरफ है ये हम नहीं जानते। आगे बढ़ाओ। अब कह रहा है ए और बी कहां है? कॉर्नर्स में। लेकिन कौन किस कॉर्नर में है ये नहीं जानते। ए यदि यहां है तो बी यहां होगा, लेकिन ये कब बताया कि ये यहीं होगा? लेफ्ट एंड पर ही ए होगा, ऐसा तो नहीं बोला। तो फिर यदि यहां बी हुआ तो ए कहां चला जाएगा? इस कॉर्नर पर। जितनी भी कंडीशन पॉसिबल हैं वो सभी लेकर चलना होता है। ठीक है ना? तो यहां पर दो कंडीशन थी, हमने दोनों लिख दी। आगे बढ़ाओ।
अब कह रहा है सी कहां बैठा है, ए के लेफ्ट में, ए के लेफ्ट में सी बैठा है, ये रहा ए, ए का लेफ्ट कहां आएगा, हमारे लेफ्ट में, सीट ही नहीं है वहां तो, कितनी सीट थी केवल, 6 ही तो थी, 6 ये रही, ए के लेफ्ट में कोई पॉसिबल है क्या, नहीं ना, नहीं हो सकता, मतलब ए यहां नहीं आ सकता, नहीं आएगा, यहां कौन फिक्स हो गया, बी, तो यहां से बी को हटा दें, क्योंकि बी तो वहां आ गया, तो यहां कौन आ जाएगा, ए। अब क्या बोल रहे हैं कि सी कहां पर है, ए के लेफ्ट में, ए का लेफ्ट मतलब हमारा लेफ्ट, कौन आ जाएगा, सी, सी आएगा। अब केवल एक सीट बची है और एक व्यक्ति बचा है, कौन बचा है, डी बचा है, तो ये रहा डी, ठीक ठीक था, ये डी हो गया। अब क्या पूछ रहा है आपसे कि बी के दाएं कौन है ये बता दो, बी का राइट, बी का राइट देखा जाए, बी कहां है हमारा, ये रहा बी, और बी का राइट यही है, बी का राइट कौन है, बी के राइट, आंसर क्या बन जाएगा, डी आएगा, यही था, बढ़ा जाए आगे, ठीक ठीक था, देखा नेक्स्ट, बनाया जाए, की जाए शुरुआत इसकी। देखो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं क्या कह रहा है, आपसे कहा है कि टोटल हमारे पास 5 स्टूडेंट हैं, कौन कौन, वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, और सभी कैसा देख रहे हैं, नॉर्थ फेसिंग है, कितने लोग हैं, लोग कितने थे, 5 लोग थे, कौन कौन, वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, और फेस कहां है सभी का, नॉर्थ फेसिंग है, मतलब हमारा लेफ्ट और इनका लेफ्ट सेम होगा, हमारा राइट और इनका राइट सेम होगा। बढ़े आगे, अब कह रहा है वी जो है इंफॉर्मेशन यहां से स्टार्ट की है, देखो ये तो फिजूल की बात कर रहा है कि आवश्यक नहीं इसी क्रम में, इसी क्रम में होते तो हमसे क्यों पूछता, हाँ चलो देखें क्या बोल रहा है, वी कहां है, डब्ल्यू का पड़ोसी, और पड़ोसी दो टाइप के होते हैं, वो वाला टाइप मत बताना, हाँ झगड़ने वाले, हाँ, वी और डब्ल्यू ये कंडीशन हो सकती है, या फिर डब्ल्यू और वी ये कंडीशन हो सकती है, दो कंडीशंस हो सकती हैं, देखो दोनों पड़ोसी ही तो हैं, वी और डब्ल्यू या डब्ल्यू और बी, यही होगा। अब कह रहा है आगे बढ़ो, वाई और एक्स फिर से पड़ोसी बता रहे हैं, कौन कौन, वाई और एक्स, तो ऐसा नहीं हो सकता क्या, हो सकता है, अभी दोनों को रिलेट नहीं किया, आगे बढ़ो, फिर क्या बोल रहा है, जेड कहां है, लेफ्ट कॉर्नर पर नहीं है, इसका मीनिंग होता है इसका जस्ट अपोजिट, क्या बोला है, जेड कहां पर नहीं है, लेफ्ट कॉर्नर, तो कहां आएगा, राइट कॉर्नर, अब ये राइट कॉर्नर पर आएगा, यदि हम ये दो हमने डेड एंड बनाए तो ये कौन सा है, ये लेफ्ट, ये लेफ्ट एंड कहलाएगा, और ये कौन सा एंड कहलाएगा, राइट, ये राइट कहलाएगा, ठीक था। अब क्या बोल रहा है, जेड कहां नहीं है, जेड जो है लेफ्ट में नहीं है, लोग कितने हैं, 5, और ये लेफ्ट में नहीं है तो कहां आएगा, राइट में, ये हमने बना दिया राइट कॉर्नर, ये जेड हो गया, ठीक था। अब क्या बोल रहा है, आगे बढ़ो, एक्स जो है वो लेफ्ट कॉर्नर से सेकंड, एक्स यदि हम ले जाएंगे तो एक्स के साथ कौन जाएगा, वाई, और यदि हम ये वाली कंडीशन ले गए तो एक्स कौन सी पोजीशन पर आ जाएगा, फर्स्ट पर, जबकि वो क्या चाहता है, एक्स कहां होना चाहिए, सेकंड पर, तो ये नहीं आएगा, क्या आएगा, वाई एक्स, यही बनेगा, एक्स सेकंड हो गया, एक्स सेकंड हुआ। अब क्या कह रहा है, आगे पढ़ो, वी और एक्स एक साथ बैठे हैं, वी और एक्स एक साथ, तो एक्स के साथ कौन आ जाएगा, वी, और वी का पड़ोसी कौन है, डब्ल्यू, ठीक था, तो क्या बन जाएगी सिटिंग, वाई एक्स वी डब्ल्यू जेड, क्या पूछा है आपसे, कौन बीच में बैठा है, बताओ बीच में कौन है, बीच में कौन है, V। यही आया था आंसर, वी आएगा, वी आएगा, बढ़े आगे, ठीक ठीक था। देखो नेक्स्ट, बनाओ क्या आएगा। आज क्लासेस ज्यादा होने के कारण गला जो है वो दिक्कत दे रहा है। लग रहा है लॉजिक, देखें करें स्टार्ट, देखो क्या कहा है हमसे कि हमें जो है कुछ चेयर्स दी हैं, कितनी चेयर हैं, कितनी है, 2, 4 और 6, हमें इन 6 चेयर को
अरेंज करना है एक के ऊपर एक। मतलब यदि आपसे ये कह दिया जाता कि 6 लोग एक बिल्डिंग की अलग अलग मंजिल पर रहते हैं, अलग अलग फ्लोर पर रहते हैं, तो यही कंडीशन होती, सेम होता। तो वही वैसी ही कुछ सिचुएशन है। चलो बनाया जाए। कितने फ्लोर बनाने हैं हमें? 6 फ्लोर बनाने हैं। तो हमने सबसे पहले 6 फ्लोर बनाए। ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो गए 6 फ्लोर। ये हमने 6 फ्लोर बना लिए। अब क्या कह रहा है, पहली इंफॉर्मेशन रीड की जाए। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कि आर जो है वो केवल पी और एस के ऊपर है। आर कहां आएगा? केवल पी और एस के ऊपर, मतलब कौन से फ्लोर पर? हाँ, आर कहां है? केवल पी और एस के ऊपर, मतलब कौन सा फ्लोर आ रहा है? थर्ड पर आएगा। नीचे से ही तो काउंट करेंगे। यदि ये कहा जाए केवल 2 फ्लोर के ऊपर है आर, कौन कौन से 2 फ्लोर? पी और एस, यही कहा है। पी और एस के ऊपर कौन है? आर, पी और एस, और इसके ऊपर कौन आएगा? आर। अब आपके दिमाग में तुरंत ये बात आएगी कि ऐसा कब बोला कि सबसे नीचे पी है? ऐसा बोला क्या? नहीं बोला ना। तो ऐसा नहीं हो सकता एस सबसे नीचे आ जाए, फिर पी आ जाए और फिर आर आ जाए। दो कंडीशन हो सकती हैं कि पहले पी आ जाए, फिर एस आ जाए, फिर आर आ जाए, या फिर पहले एस आ जाए, फिर पी आ जाए और फिर आर आ जाए। ये दोनों कंडीशन पॉसिबल है। आगे बढ़ो। अब क्या कह रहा है? जे और एस के बीच में 4 चेयर हैं। जे और एस के बीच ये रहा एस, नीचे तो जगह नहीं है, कहां ले जाएं? ऊपर। एस और जे के बीच में 4 चेयर, 1, 2, 3 और 4। अब जे को कहां ले जाएं? क्यों? ऊपर तो जगह नहीं बची। यही तो थे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 फ्लोर। वो तो गया। कह रहा था जे और एस के बीच में 4 चेयर हैं, ये रहा आपका एस। 1, 2, 3 और 4 चेयर बीच में, अब ऊपर आना चाहिए जे, लेकिन ऊपर अब जगह बची नहीं है। नहीं बची, मतलब ये जो कंडीशन आपने बनाई थी ये गलत है। ठीक था, ये पॉसिबल नहीं है, इसको हटा दिया जाए। ये खत्म। आगे बढ़ो, यहां आ जाओ। इसमें क्या बोल रहा है? पी और एस के बीच में, सॉरी, जे और एस के बीच में 4 चेयर, एस ये रहा, 1, 2, 3 और 4, कौन आ जाएगा? हो गया, जे और एस के बीच में 4 चेयर। आगे बढ़ो। अब कह रहा है के जो है वो पी से 3 फ्लोर ऊपर है, 3 सीट ऊपर है। कौन? के किससे? पी से। 1, 2 और 3 कहां पहुंच गए? ये ठीक था। अब केवल एक फ्लोर बचा है और एक चेयर बची है। कौन बची है? पी तो हो गया। अच्छा, T20 टी बचा है, ये लिख लिया हमने। ठीक ठीक था। आगे पढ़ो। यदि इन चेयर्स को हम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, कौन से सीक्वेंस में जमा दें? अल्फाबेट में जमा दें। तो चलो जमाते हैं पहले। अब अल्फाबेट में जमाओगे तो गलत होने के चांस बन सकते हैं। फिर क्या करें? नंबरिंग कर लो। जे का नंबर कितना? 10। के का नंबर? टी, आर, पी और एस। ठीक था, ये हो गई नंबरिंग। अब जमा दो जरा, जो इसने बोला है वो कर दो। क्या बोल रहा है? सबसे पहले कौन आएगा? जे, 10 नंबर। फिर 11 नंबर। फिर कौन आएगा? 16 नंबर। फिर कौन आएगा? 18 नंबर। फिर 19 नंबर और फिर 20 नंबर। ठीक था, ये हमने जमा दिया अल्फाबेट। ठीक ठीक था। क्वेश्चन क्या है अब? कितनी चेयर्स की पोजीशन जो है वो बदल जाएगी? देखो, जे बदला क्या? बदला या ना बदला हो, कह रहा है जे को काउंट मत करो। बोला है जे को काउंट नहीं करना। और देखना क्या है, किन की स्थिति बदल जाएगी। इसकी बदली क्या? नहीं। ये बदल गया, ये बदला नहीं, ये बदला, ये भी बदल गया। आंसर क्या बन जाएगा? 3 चेयर, 3 आ रही हैं, 1, 2 और 3। यही था आंसर, कि 3 चेयर्स ऐसी है जिनकी पोजीशन बदल जाएगी। ठीक ठीक था। क्या गड़बड़ है? ठीक था। क्या हुआ है? कुछ तो क्वेश्चन मार्क चल रहा है दिमाग में। 4 आंसर आ रहा है, एक और किसको बदल दिया? क्या हुआ? देखो, पी हुआ करता था यहां, और अब कौन है? एस। यहां कौन था पहले? एस। अब कौन है? टी। ठीक था। कह रहा है किस किस की पोजीशन बदल जाएगी, तो नई चेयर पर चलेगा ये लोग। ठीक था, बढ़े आगे। देखो, करो कोशिश कि बन पाए। क्या है, भंडारे वाला कार्यक्रम?
हाँ, देखो आमने सामने बैठे हैं तीन तीन लोग, हमने बनाई थी कंडीशन, वही है ना, कुछ नॉर्थ फेसिंग तो कुछ साउथ फेसिंग। आपको ये भी क्लियर किया है कि नॉर्थ फेसिंग कौन कौन है और साउथ फेसिंग कौन कौन है। बन जाएगा, बना पाएंगे। देखो करना क्या था, ये तीन लोग फिर बिठाना आप, ये तीन, ये कौन सा फेस हुआ, साउथ फेसिंग। फिर तीन बनाने हैं कैसे, नॉर्थ फेसिंग, ये बना दिए हमने तीन नॉर्थ फेसिंग। अब क्या कह रहे हैं, एबीसी कहां देखते हैं, साउथ की तरफ, तो कौन सी वाली रो में आएंगे एबीसी, ऊपर वाली या नीचे वाली, ऊपर वाली में, क्योंकि कहां देख रहे हैं ये, साउथ में। और कौन है, एक्स वाई जेड कहां देखते हैं, नॉर्थ में, तो ये कहां आ गए, नीचे वाली लाइन में। ये कहां देखेंगे, नॉर्थ में। ठीक था, चलो करें शुरू, शुरुआत की जाए। बनाया जाए, नहीं नहीं, नहीं बनाना, अच्छा आ रहा है कुछ आंसर, चलो बताओ क्या आ रहा है। ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से, ऑप्शन थोड़े अलग लिखें इसके, ठीक है ना। की जाए शुरुआत, जे और जेड और बी, मतलब ऑप्शन नंबर सी, बी और जेड, यही आ रहा है क्या, देखें करें शुरू। देखो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, चलो देखें करें शुरुआत की जाए। कहां से है इंफॉर्मेशन की शुरुआत, ये रही। कह रहा है एक्स कहां पर है, वाई के लेफ्ट में, एक्स जो है वो वाई के लेफ्ट में, और एक्स और वाई आएंगे कहां, नीचे वाली रो में, एक्स वाई के लेफ्ट। यदि एक्स और वाई बनाना है तो पहले वाई बनेगा या एक्स बनेगा, वाई, क्योंकि वाई के लेफ्ट में कौन मिलेगा, एक्स। यदि यहां वाई हुआ, यदि यहां वाई हुआ तो एक्स यहां आ जाएगा, लेकिन यहां वाई हुआ तो एक्स यहां आ जाएगा, मतलब दो कंडीशन पॉसिबल हैं, और दो कंडीशन पॉसिबल हैं तो इसको अभी हम नहीं बनाएंगे, क्यों, कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर क्या किया जाए, आगे पढ़ो। ए के सामने, वो उन लोग का पता तो चले तब तो ए के सामने बनाए, तो फिर क्या किया जाए, इसको अलग से बनाओ, इसमें फिट मत करो, क्यों, अभी सीट नंबर नहीं पता हमें, अलग से बनाओ। क्या बोल रहा है, एक्स कहां है, वाई के लेफ्ट, वाई, वाई का लेफ्ट मतलब हमारा लेफ्ट, कौन आ जाएगा वाई के लेफ्ट में, एक्स। और क्या बोल रहा है, ए के सामने कौन है, ए के सामने एक्स या वाई, कौन है ए के सामने, एक्स है या वाई है। जब कभी भी कनेक्टिविटी एंड आ जाए और आ जाए, ठीक है ना, तो एक ही व्यक्ति की दो इंफॉर्मेशन होती हैं, होती हैं, यही होता है ना, एक ही व्यक्ति की दो इंफॉर्मेशन देनी हो तो क्या बताते हैं हम, कैसे बोलते हैं, राम जो है, ऐसा बोला जाए कि राम जो है उड़ान में पड़ता है और शर्मा जी का बेटा है, तो ये क्या हुआ, एक ही व्यक्ति की दो जानकारियां थी, यही है ना। तो जब कभी भी एंड या और आएगा तो एक ही व्यक्ति की दो इंफॉर्मेशन आएंगी, लेकिन जब भी कनेक्टिविटी जो आएगी या जो की लिखा होगा, ठीक है ना, तो वहां पर किसकी इंफॉर्मेशन होगी, हाँ, किसकी इंफॉर्मेशन होगी, किसकी इंफॉर्मेशन आएगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि राम, राम जो है श्याम का भाई है जो कि उड़ान में पड़ता है, अब राम पढ़ता है या श्याम पढ़ता है, राम पढ़ता है, नहीं, क्या बोला, राम जो है वो श्याम का भाई है, हम तो राम के बारे में पूछ रहे थे, वैसे ही तो जानते नहीं है राम कौन है, एक और नाम नया बता दिया, क्या, श्याम का भाई, अब ये श्याम कौन है, हमने तो राम का पूछा था ना कि राम कौन है, तो जवाब क्या मिला, राम श्याम का भाई है, कौन से आम, तो अब इंफॉर्मेशन क्या दी, जो कि उड़ान में पड़ता है, कौन सा वाला श्याम, जो उड़ान में पड़ता है, तो ये किसकी इंफॉर्मेशन होगी, पहले व्यक्ति की इंफॉर्मेशन जिससे कनेक्ट करके बताएगा, उस व्यक्ति की इंफॉर्मेशन बताने के लिए जो या जो की वर्ड का यूज करेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना, यहां पर कनेक्टिविटी क्या आई है, लेकिन, यही था, लेकिन लगा है, तो ये भी किसके लिए होता है, एक ही व्यक्ति की दो जानकारियां देनी हो, तो क्या बोल रहा है, एक्स वाई के तो लेफ्ट में है लेकिन ए के सामने है, यही बोला है, तो कौन है, ए के सामने एक्स, ये इंफॉर्मेशन बना ली हमने, आगे बढ़ो।
Z जो है वो लेफ्ट एंड पर नहीं है, Z लेफ्ट एंड पर नहीं आ सकता, इसी लाइन में है ना Z, लेफ्ट एंड पर नहीं है तो कहां जाएगा, राइट एंड पर। सबसे पहले ये बता दो आप लेफ्ट कहां और राइट कहां, ये कौन सा एंड है, राइट, ये ठीक था, और ये कौन सा एंड है, लेफ्ट, और ऊपर ये लेफ्ट, और ये कौन सा है, राइट। इसमें कंफ्यूज मत होना वरना क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलो बढ़े आगे, क्या बोला है, Z कहां नहीं है, लेफ्ट पर नहीं है तो कहां चला जाएगा, राइट पर। यदि Z राइट पर चला गया तो तीन ही लोग हैं इसमें, और दो और कौन बचे हैं, एक्स वाई, और इनकी ये कंडीशन फिक्स है तो ये यहां आ जाएगी, आएगी। और एक और चीज दी है, एक्स के सामने कौन आएगा, ये ठीक था। आगे बढ़ो, Z लेफ्ट एंड पर नहीं है और C की ओर नहीं देखता, Z के सामने कौन नहीं है, C। यदि C यहां आ नहीं सकता और ये सीट खाली है नहीं तो एक ही सीट बची, कहां आएगा C, इस सीट पर। अब एक सीट बची है और एक व्यक्ति बचा है, कौन बचा है, B, ये बन गया B। ठीक ठीक था, ऐसे ही बनाया था। अब पूछना क्या चाहता है वो देखते हैं। हमसे कहा है कि आप बताएं, क्रम से बताएं, क्या बताना है, क्रम से, लेफ्ट और राइट कौन है, लेफ्ट और राइट कौन है, क्रम से मतलब ऑप्शन से उठाना है। पहला ऑप्शन कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन ने कहा है बी एंड वाई, आपको क्रम से बताना है, क्रम कौन सा था, पहले लेफ्ट आना चाहिए फिर राइट आना चाहिए। क्या लेफ्ट में बी है, देखो लेफ्ट में है बी, और राइट में वाई है, कहां है ये, सेंटर, ये तो खत्म पहला ऑप्शन। दूसरे पर जाओ, सी एंड एक्स, क्या लेफ्ट में सी है, सेंटर है सी तो, ये ऑप्शन भी खत्म। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, बी एंड जेड, क्या लेफ्ट में बी है, और क्या राइट में जेड है, कौन सा ऑप्शन ठीक है, सी, ठीक था। उसने ऑप्शन को कुछ अजीब बनाया था, है ना, कि पता चला सिटिंग भी बन गई फिर भी हम आंसर टिक नहीं कर पाए। ऐसे ही हुआ है कुछ लोगों के साथ कि बना लिया फिर भी आंसर टिक करने में गलती हो गई क्योंकि उसने पूछा थोड़ा सा अजीब था, ठीक है ना। चलो बढ़े आगे, देखें नेक्स्ट। देखो बनाओ, कह रहा है G1 G2 G3 G4 G5 और G6, 6 लोग हैं और एक सर्कल में बैठे हैं, एक सर्कल में 6 लोग बिठाने हमें। आ गया, क्या आंसर आ रहा है, G6, एक ऑप्शन आ रहा है G6। देखें शुरुआत की जाए, देखो सबसे पहले क्या करना होता है, हमसे कहा है कि 6 लोग एक सर्कल में बैठे हैं, हमने पहले तो एक सर्कल बनाया, लोग कितने हैं, 6, 6 लोग हैं, क्या आ रहा है G4 और एक G6, दो ऑप्शन बन रहे हैं, है ना। चलो करें शुरू। सबसे पहले क्या करना है हमें, एक सर्कल हमने बनाया और हमसे कहा लोग कितने हैं, 6। तो आप ऐसा कोई सिस्टम बनाना कि लोग आमने सामने आ जाएं। क्यों, कई बार आपको इंफॉर्मेशन देगा कि जे के सामने ये बैठा है या के सामने ये बैठा है, तो फिर सामने पता कैसे चलेगा, तो हमें बनाना कैसे है, आमने सामने। चलो बनाए, कैसे, 4 तो आप ऐसे बना लो, ये हमने क्रॉस टाइप का लगा दिया, ये 4 हो गए। अब यदि 6 होंगे तो 2 यहां बढ़ा लो, 8 होंगे तो 2 और बढ़ा लेंगे, ठीक था। ये हमने 6 लोग बना दिए। अब क्या कह रहा है, देखो सभी का फेस कहां है, सेंटर की तरफ, सभी सेंटर फेसिंग है, ये हो गया, सभी सेंटर फेसिंग हो गए। अब क्या बोला है, पहली इंफॉर्मेशन G6 G3 के लेफ्ट से दूसरे नंबर पर है, तो हमें ये G6 की इंफॉर्मेशन दी है या G3 की दी है, G6 की दी है, किससे रिलेट किया है, G3 से। यदि G3 मिल जाए तो उसके लेफ्ट में दूसरे नंबर पर कौन होगा, G6। तो हम इस इंफॉर्मेशन को कहां ड्रॉ कर लें, जहां आपकी स्वेच्छा हो। किसको बनाए पहले, G3, G3 मिलेगा तो उससे रिलेट करके G6 आएगा,
G3 को कहां बिठाया जाए, जहां भी आपका मन हो वहां किसको बिठा दो, G3। ये बिठा दिया हमने G3। अब आप खुद को एज्यूम करो इस सीट पर आप बैठे हो और फेस कहां है, सेंटर की तरफ। लेफ्ट और राइट कहां आएगा, राइट कहां आएगा, नीचे, और लेफ्ट कहां आएगा, ऊपर। कहां जाना है हमें, लेफ्ट, लेफ्ट जाना है। और कौन सी सीट पर, सेकंड। फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट कौन आएगा, G6। ये हो गया सेकंड लेफ्ट, ठीक था। आगे बढ़ो। G2 G1 के राइट से दूसरे नंबर पर, क्या हमारे पास G1 या G2 कोई है, नहीं। सेकंड नंबर पर हमें करना क्या है वो सीखा जाए। हमने पहली इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद आपको वही इंफॉर्मेशन बनानी है जो इन दोनों से रिलेट करती हो। क्या G3 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है हमारे पास, क्या G6 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है हमारे पास। देखो पूरे में कहीं पर G3 या G6 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, हाँ मिली। क्या मिली कि G5 कहां है, G6 के जस्ट लेफ्ट में। G6 का लेफ्ट कहां आएगा, ऊपर। क्यों, यहां हम बैठेंगे और फेस कहां, सेंटर की तरफ। तो लेफ्ट कहां जाएगा, ऊपर, ऊपर जाएगा, लेफ्ट ऊपर जाएगा। जस्ट लेफ्ट में कौन है, G5। ये बना लिया हमने G5। अब देखो कोई इंफॉर्मेशन जो इन तीनों में से किसी से रिलेट करती हो, है क्या, कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है क्या, नहीं, नहीं मिल रही। तो जो है उसको बनाएंगे फिर। अब किसका नंबर आया, ये तो बन गया G2 G1 के राइट से दूसरे नंबर पर। G2 कहां है, G1 के राइट है। अब कैसे बनेगा, मान लो G1 यहां हुआ, ठीक था। यदि यहां G1 हुआ तो G2 कहां आएगा, राइट में सेकंड, राइट कहां आएगा इसका, ऊपर। फर्स्ट और सेकंड सीट खाली नहीं है, नहीं है सीट खाली, मतलब G1 यहां नहीं आ सकता, इसको हटा दे, नहीं आएगा। अब कहां ले जाएं इस सीट पर, यहां बिठाया हमने G1 को, राइट कहां आएगा, ऊपर। फर्स्ट और सेकंड सीट खाली नहीं है, ये यहां भी नहीं आ सकता, G2 नहीं आएगा। अब एक और सीट बची, यहां बनाया हमने G1, इसका राइट कहां आएगा, नीचे। फर्स्ट और सेकंड यहां G2 आ सकता है, आ जाएगा, बन जाएगा। एकमात्र कंडीशन यही पॉसिबल है। अब केवल एक सीट बची है और एक व्यक्ति बचा है, कौन बचा है, देखो G4। तो ये यहां आ जाएगा आपका G4, ठीक ठीक था। अब क्वेश्चन क्या चाहता है, G3 के राइट में कौन सा नंबर चाहिए, G3 के राइट में दूसरे नंबर पर। G3 ये रहा, इसका राइट, ये इसका लेफ्ट। राइट में कौन सा पूछा है, सेकंड। फर्स्ट कौन, G2, और सेकंड कौन, G4। यही आएगा आंसर। क्या बन जाएगा आंसर, G4। बढ़े आगे, बना पाए थे, ठीक था। फिर से चेयर वाला क्वेश्चन, अभी बनाया था एक चेयर वाला क्वेश्चन, वैसा ही है, बस ध्यान से बनाना। 5 चेयर हैं, 5 फ्लोर बना दो, अलग अलग फ्लोर पर एक एक चेयर जमा दो। पहले 5 फ्लोर ड्रॉ कर लो, एक एक फ्लोर पर एक एक चेयर बनाते जाना, लेकिन शुरुआत वहां से करना जो इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो। मैंने आपसे स्टार्टिंग में जब हमने क्वेश्चन शुरू किए थे तभी ये कहा था, यदि कहा जाए कि दो लोगों के बीच में ये है तो वो कंफर्म जानकारी नहीं होती, उसकी दो कंडीशन बन जाती हैं। तो वहां से कभी भी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करना, जो कंफर्म इंफॉर्मेशन हो वहां से शुरू करना। बन पा रहा है, 4 आ रहा है, एक ऑप्शन आया 4, क्या 4 आएगा, 4 है क्या, 4, 4 ही आ रहा है, 4 है क्या, 4 आएगा, आया 4। क्या आया, 4। चलो करें शुरू। देखो कितने फ्लोर बनाने हैं, 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5, हो गए 5 फ्लोर। करें शुरू। सबसे पहले क्या बोला, पहली इंफॉर्मेशन क्या है, ए और डी के बीच में 2 चेयर हैं,
अब देखो ए और डी के बीच में 2, यदि ए यहां आ जाए तो 1 और 1 2 डी यहां आ जाएगा। यदि ए यहां आ जाए तो 1 और 1 2 डी यहां आ जाएगा। ए यहां आ जाए तो 1 और 1 2 डी यहां आ जाएगा। ए यहां आ जाए तो 1 और 1 2 डी यहां आ जाएगा। कितनी बनाओगे? ये तो टफ हो जाएगा। क्यों? कभी भी इससे शुरुआत नहीं करते। मैंने आपसे क्या कहा? कंफर्म जानकारी जो हो वहां से शुरुआत की जाए। अगला स्टेटमेंट पढ़ो। कह रहा है बी और डी क्रम से सबसे ऊपर और सबसे नीचे की चेयर है। सबसे ऊपर कौन है? बी। और सबसे नीचे कौन है? डी। सबसे ऊपर बी और सबसे नीचे डी। अब ऐसी कोई जानकारी ढूंढो जो बी या डी से रिलेट करती हो। तो पहली ही इंफॉर्मेशन, ए और डी के बीच में कितनी? 2 चेयर। डी ये रहा। ए नीचे हो नहीं सकता। 1 और 1 2 चेयर, फिर कौन आ जाएगा? ये ठीक था। आगे बढ़ाओ। ई को डी के जस्ट ऊपर, डी के जस्ट ऊपर कौन आएगा? ई। ई को डी के ठीक ऊपर और सी के ठीक नीचे, सी के ठीक नीचे कौन? ई। इतना ही था, खत्म। आगे पढ़ो। कह रहा है यदि इन चेयर्स को हम ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम कैसे जमा दें? वर्णमाला के क्रम में। सबसे पहले कौन आएगा? ए, बी, फिर सी, डी और ई। यही था। तो कह रहा है कितनी चेयर्स का जो है पोजीशन बदल जाएगा। देखें, इसका पोजीशन बदला, बदल गया। ये भी बदल गया, ये नहीं बदल रहा। ये भी बदल गया और ये भी बदल गया। क्या बन जाएगा आंसर? यही आएगा। ठीक ठीक था, सेम आया था आंसर। बढ़े आगे, बनाओ इसको। सर्कल वाला है, सर्कल है ना, बन जाएगा। एक वृत्त में बैठे हैं 6 लोग। एक वृत्त में 6 लोग बैठे हैं। बना पा रहे हैं? आ रहा है कुछ आंसर? आ गया? शुरुआत हो पाई? आ गया? बना पाए? आया? की जाए शुरुआत। चलो बनाया जाए। देखो क्या बोला है, पी क्यू आर एस टी यू। आर आ रहा है, पी क्यू आर एस टी और यू, यही है। ये 6 लोग हैं और बैठे कैसे हैं? एक सर्कल में। एक सर्कल में 6 लोग बैठे हैं। तो पहले 6 सीट बना लें। 1 2 3 4 5 और 6। फेस कहां है इनका? सेंटर की तरफ। सेंटर फेसिंग थे, सेंटर फेसिंग थे। की जाए शुरुआत। क्या बोल रहा है? पी कहां है? देखो पी कहां है। टी के अपोजिट, मैंने बोला था आपसे आमने सामने बोल देगा। तो यदि पी यहां लिखा जाए तो टी कहां आएगा? सामने। अब आपकी तुरंत दिमाग में आएगा सर टी इस तरफ नहीं हो सकता क्या? पी उस तरफ चला जाए तो ये 2 अलग अलग कंडीशन नहीं बनी, ये एक ही बात है। आप इस सर्कल को घुमा दो, पी वहां चला जाएगा, टी यहां आ जाएगा। तो अलग अलग बात नहीं होगी, वो एक ही चीज है। अब क्या किया जाए? कह रहा है पी जो है, अब इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन उठानी है। तो पी से रिलेटेड एक और इंफॉर्मेशन है क्या? पी एस और यू के बीच में है। तो हो सकता है एस यहां हो और यू यहां हो, या फिर यू यहां आ जाए और एस यहां आ जाए। कौन कहां है ये हम नहीं जानते, लेकिन दोनों पड़ोसी तो हैं इसके। ये बना लिया। आगे बढ़ाओ। टी कहां है? एक इंफॉर्मेशन आर की भी थी, ऊपर छूट गई। देखो आर क्यू के लेफ्ट से दूसरे नंबर पर, आर जो है वो क्यू के लेफ्ट में दूसरे नंबर पर है। एक इंफॉर्मेशन थी ना ऊपर। देखो आर कहां है? क्यू के लेफ्ट में। यहां पर तो सीट खाली नहीं, यहां हमने बना दिया क्यू को। ठीक है ना? अब क्या बोला है कि आर कहां है? क्यू के लेफ्ट में। इस तरफ तो सीट खाली नहीं है, उस तरफ देखें
तो क्यू का कौन सा हैंड आएगा? राइट, जबकि उसने क्या बोला है? लेफ्ट होना चाहिए, मतलब क्यू यहां नहीं हो सकता, नहीं होगा, और यहां नहीं होगा तो एक ही सीट बची, यहां क्यू आएगा, और क्यू का लेफ्ट कहां आएगा? नीचे, तो कहां आ जाएगा लेफ्ट में? सेकंड कौन? आर, यही बनेगा। एक इंफॉर्मेशन और है, टी क्यू के ठीक लेफ्ट साइड है, टी कहां है? क्यू के लेफ्ट, सही चल रहा है। और आगे पढ़ो, बस इतना ही था। पी के राइट दूसरे नंबर पर कौन है? देखो पी का राइट, पी ये रहा, इसका राइट कहां आएगा? ऊपर या नीचे? नीचे, और ऊपर क्या आएगा? लेफ्ट। खुद को यहां एज्यूम करो, ठीक था, नीचे राइट आएगा, फर्स्ट और सेकंड, क्या बनेगा आंसर? आर, यही आया था, आर ही बनाए थे। अच्छा, अभी भी इन दोनों की सीट कंफर्म नहीं हुई, तो इस पर पूछा भी नहीं है उसने क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो बढ़े आगे। बनाओ। देखो बन पाएगा, स्ट्रेट लाइन में कुछ लोग बैठे हैं और आपसे पूछा है एक व्यक्ति के पड़ोसी और एक व्यक्ति के दो पड़ोसी हो सकते हैं, नहीं, एक अड़ोसी एक पड़ोसी, दो होते हैं ना। हाँ, यदि हमारा घर कॉर्नर में है तो पड़ोसी एक ही होगा, यदि आप कॉर्नर में हो तो एक होगा, वरना दो ही होंगे। दो पड़ोसी पॉसिबल हैं, हो सकता है दो नाम आंसर में आए। आया कुछ? आया? बन पा रहा है? बना पाए? चलो, देखें, की जाए शुरुआत। क्या कहा है? कुछ लोग हैं, कितने लोग हैं ये टोटल? एक दो तीन चार पांच छ और सात, टोटल कितने हैं? सात लोग हैं, टोटल हमारे पास सात लोग हैं। और क्या कहा है? स्टार्टिंग कहां से है? ये सभी कहां देख रहे हैं? नॉर्थ की तरफ। क्या आया आंसर? एक ही पड़ोसी है बस। कितने पूछे? अरे पड़ोसी दो होते हैं। हाँ, देखें बनाए, फेस कहां है इनका? नॉर्थ की तरफ। अब कह रहा है रोहित जो है वो आकाश के लेफ्ट साइड है, पहले आकाश बनाए या रोहित बनाए? आकाश, पहले क्या लिखेंगे? आकाश, और आकाश के लेफ्ट में मतलब हमारे लेफ्ट में कौन आ जाएगा? रोहित, ये ठीक था। आगे बढ़ो। जबकि बोल रहा है दिव्या जो है तुलसी और पूजा की पड़ोसी, दो लोगों की पड़ोसी है, तुलसा भी नाम होता है ना। हाँ, नहीं, नहीं है, आगे आएगा, ब्लड रिलेशन में है एक जगह, तुलसा नाम है ना। तो बोल रहा है दिव्या जो है वो तुलसी और पूजा की पड़ोसी है, तो दिव्या पड़ोसी है किस किस की? दो लोगों की। दो लोगों की यदि पड़ोसी है तो दो कंडीशन बनेगी, कौन कौन सी देखो? दिव्या के पड़ोस में एक तो हो गई तुलसी, और दूसरा पड़ोसी कौन? दूसरा पड़ोसी कौन है? पूजा, ये एक पड़ोसी, और दूसरा पड़ोसी ये रहा। लेकिन ये कंडीशन भी तो हो सकती है, ये दिव्या, यहां कौन आ जाए? तुलसी, और यहां कौन आ जाए? पूजा, ये कंडीशन भी पॉसिबल है। आगे बढ़ो। अब कह रहा है जो पूजा के लेफ्ट में थर्ड है, पूजा का लेफ्ट मतलब हमारा लेफ्ट, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, पूजा के लेफ्ट में जो भी थर्ड नंबर पर है वो क्या है? लास्ट है, कॉर्नर है, इसके आगे नहीं जाना। लेकिन यदि पूजा यहां हुई तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये लास्ट आएगा, ठीक था। पूजा के लेफ्ट में जो थर्ड नंबर पर है वो लास्ट है। अब क्या बोल रहे हैं? अदिति कहां है? रोहित के लेफ्ट में, रोहित ये रहा, लेफ्ट ये रहा, रोहित के लेफ्ट में कौन से नंबर पर? फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और फिर कौन आएगा? अदिति, ठीक था। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये कनेक्ट नहीं करती, अब इसको कनेक्ट करना है कैसे?
कि हमारी एक पहली वाली इंफॉर्मेशन क्या टोटल कितने हो जाएं, 7 हो जाएं। ऐसे इसको हमें कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट किया जाए? ये कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 और 6। इन 6 को उठाकर मैं यहां रख दूं तुलसी के पड़ोस में, तो 6 तुलसी 7 8 9 10 11 और 12 ज्यादा हो जाएंगे। चाहिए कितने हमें? केवल 7। ये तो ज्यादा बन रहे हैं। फिर क्या किया जाए? ऐसा कुछ करें, तुलसी को उठाए, सॉरी अदिति को उठाएं, कहां ले आए? पूजा के बगल में। ये यहां आ सकती है, तो ये 3 जो खाली सीट है इन पर ये तीनों सेट हो जाएंगे। इसको उठाकर यहां फिट कर दो। अदिति कहां आ जाएगी इस सीट पर? यहां कौन आ जाएगी? अदिति। ठीक था। ये 3 सीट, ये खाली सीट पर ये 3 हो गए। फिर कौन आ जाएगा? रोहित और आकाश। यहां आ जाएगा रोहित और आकाश। ये ठीक था। लेकिन अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अभी भी ज्यादा है, ज्यादा है। कुछ और हो सकता है क्या? अदिति को और शिफ्ट कर दें यहाँ कॉर्नर। यदि कॉर्नर पर ले आए तो सीट कितनी खाली है? 3। तो 1 2 और 3, फिर यहाँ दिव्या और रोहित दो एक सीट पर हो जाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है। फिर क्या किया जाए? ये सेटिंग खत्म, ये नहीं हो सकती, इसमें बन ही नहीं रहा है 7 का सिस्टम। अब क्या करें? इस पर आ जाएं, इसको देखें क्या पॉसिबल है। इस सिस्टम को उठाकर यहां रखा जाए तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4, और ये फिर ज्यादा हो रहे हैं। और क्या कर सकते हैं? अदिति को यहां ले आओ, फिर ये 3 सीट खाली, 1 2 और 3 लोग शिफ्ट हो गए। फिर कौन आ जाएगा? रोहित। फिर कौन आ जाएगा? आकाश। ठीक था। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। एक और कम है, कौन? उषा। इधर तो जो है डेड एंड है लेफ्ट में, यहां कौन आ जाएगी? उषा। ये फिनिश हो गया, हो गए 7। 7 होंगे। क्या पूछा है हमसे? पूछा क्या है देखो, तुलसी के पड़ोसी कौन? तो तुलसी का एक पड़ोसी अदिति और दूसरा पड़ोसी दिव्या। क्या बनेगा आंसर? अदिति और दिव्या। ठीक था, यही आया था आंसर। नहीं, एक पड़ोसी आया था, अदिति और उषा आई थी। उषा तो अलग बैठी कॉर्नर में। हाँ, नहीं, चलो ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट सेशन में देखा जाए, ठीक है ना। जय हिंद।